जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए पांचों माता की जय हो। आज श्रावण मास में मैं आप सभी को 5 देवी माताओं की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। साथ में पांचों माताओं की कृपा भी आप सभी को प्राप्त होगी। इन कथाओं को श्रावण महीने में प्रत्येक दिन सुने और चमत्कार देखें। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अब सुनिए कथा। हमारी आज की प्रथम कथा है माता सती की। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रस्तुति और बिरनी। प्रस्तुति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और बिरनी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रस्तुति या प्रस्तुति। स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 2 पुत्री है। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। जिन 11 रुद्र की बात कही जाती है वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता था। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साधु थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव जी के दर्शन के लिए गई और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शकल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री की आने पर अपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंडावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण को त्याग दिया। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पिता के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़ा। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गए ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो भी हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गई। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए सती माता की जय। अब सुनिए दूसरी कथा
माता पार्वती की। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। आदि शक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदि शक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रिलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और ये भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देव ऋषि के कहने पर मां पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रेम की प्रतीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव अघोर, अमंगल, वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी भी अपने सती रूप का स्मरण है। सप्त ऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। तो सभी प्रेम से बोलिए, पार्वती माता की जय। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गया और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते जाते ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ आप चिंता ना करें, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करें। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने में आई। सुंदर सरोवर दिखने में आया।
उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस शब्द की खोज करके वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन या दिन ना बने तो एक दिन उपवास करे, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजिन को संतान मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या दिखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनाएं चंवर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसकी मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या दिखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के पत्तों में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गया। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी।
वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू उठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी पर कट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय हो। काली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं नाम से विख्यात हुई। बृहद नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में आदि शिष्ट है। कृष्ण का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। माँ काली की व्रत कथा। काली का पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक दिव्य नारी का प्रकट हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही सतवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुभ निशुभ के अत्याचार से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब देह से कौशिकी का प्रकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। माँ काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद 5 रात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि
वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सेमरू के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी जी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक षोडशी विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय। अब जानिए महाकाली की उपासना विधि। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भाव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली माता की छवि अवर्णीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला स्वर पर आरूढ़ मुंडल माला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली माता की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय हो। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनोवांछित फल देती है। माँ काली की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए गए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारू का नाश सिर्फ स्त्री के हाथों से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारू का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा भी, उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शंकर ही रोक सकते थे।
इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटा बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी का नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुभ निशुभ जैसे राक्षसों का व्रत किया था। इसलिए 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय हो। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सेमरू पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांगकर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथ गंगा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संताप उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने कहा, गंगा अवशासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पटरानी केसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्ट नेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगु प्रसवन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ने उन्हें वर दिया कि
तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा जो कि वंश को बढ़ाएगा और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। कोसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्र की। उचित समय पर रानी कोसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक टुम्बा निकल, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। कालचक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ कथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है। अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिमाण की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस निःसंग कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर
उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पासी यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझसे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्घंट व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करके इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्र के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर विश्वामित्र ने कहा, महाराज, सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप की व्यवसाय हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनोवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभिभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे माथे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी की वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी की अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त
उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर बेबस होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव से छुपा नहीं रहा। महादेव जी ने गंगा की वेग गति धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं दाहिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जाहू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।